Hey guys, this is Rahul. Guys, today I'm uploading my first education video and will generate a playlist by uploading the videos. And actually, I'm going working for people to clearing the deep concepts of computer science, and I hope it will be the most interesting and different way to clear the computing. And one of the most problem faced by people, that is language. Some people cannot understand in pure Hindi and some cannot in pure English. So the solution is that clear the concept in both languages like Hindi and English. By merging these both languages, the new language will generate, that is English, right? So we will read with this language. We should start with the fresh and first topic, that is data communication and networking, right? So if we put up the first question from the data communication and networking topic, the question should be, what is computer networking or what is data communication? So firstly we will discuss about the computer network. A computer network is nothing but it is a telecommunication channel through which we can share our data. It is also called data network, right? In Hindi we should say this कि कंप्यूटर नेटवर्क कुछ नहीं है, बस एक टेलीकम्युनिकेशन चैनल कहलाता है जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शेयर किया जा सकता है, राइट? और इस डेटा नेटवर्क को, कंप्यूटर नेटवर्क को हम डेटा नेटवर्क बोलते हैं। और द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरनेट, राइट? In another way we can say this definition, that is computer network is a network of computers that are geographically distributed but connected in manner to enable meaningful transmission and exchange of data among them, right? It means that दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर अगर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं तो वहाँ कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ गुड नेटवर्क। एंड फर्स्ट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, दैट इज़ वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ईजिली, राइट? हम ये कह सकते हैं कि अगर दो दूर बैठे लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो वो सिर्फ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की वजह से, लाइक ईमेल हुआ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, व्हाट्सएप और फेसबुक, इस तरीके कई सारे ऐसे एप्लीकेशन और डिवाइसेस चैनल्स जो बनाए गए हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड, राइट? लाइक we can use the resources provided by network। एंड मतलब जब हम किसी नेटवर्क से रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं तो वो एक गुड नेटवर्क कहलाता है। लाइक प्रिंटर्स हुए, तो जैसे कि हम मानते हैं कि साइबर कैफ़े में जब बैठे हुए होते हैं तो साइबर कैफ़े में कई सारे कंप्यूटर्स होते हैं, तो वहाँ से हम किसी भी कंप्यूटर पर जाके बैठ जाएं तो वहाँ से हम एक सिंगल एक प्रिंटर को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो दैट इज़ रिसोर्सेज कैन बी शेयर्ड। एंड द लास्ट वन इज़ शेयरिंग फाइल्स डेटा, राइट? तो ऑथराइज्ड यूज़र कैन अलाउ टू शेयर द फाइल्स ऑन द नेटवर्क, सही है? जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं वही अगर डेटा या फाइल्स को शेयर कर पा रहे हैं, इसका मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा है। नेक्स्ट इज़ बेसिक कम्युनिकेशन मॉडल।
Basic communication model says that first should be source, then transmitter, then transmission system, then receiver, then destination. So the source is, what is source? The source should be data to be transmitted is generated by this device, right? Like टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर्स. तो जहाँ से हमारा डेटा ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जहाँ से डेटा हमारा जनरेट हुआ, जिसे ट्रांसफ़र करना है, तो जहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ उसे हम सोर्स बोलते हैं. देन ट्रांसमीटर. ट्रांसमीटर क्या होता है? ट्रांसमीटर डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है और एनकोड करता है. एनकोड द इंफॉर्मेशन इन सच अ फॉर्म टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और सिग्नल्स, राइट. तो डेटा को एज इट इज़ सेंड नहीं करता, पहले उसे एनकोड करेगा किसी दूसरे फॉर्म में, तब जाके आगे उसे ट्रांसफ़र करेगा. तो नेक्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसमिशन सिस्टम. ये जो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम, ये एक सिंगल ट्रांसमिशन लाइन बनाता है या एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट करता है. किसके लिए? सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट करने के लिए, जिसके थ्रू हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पाते हैं. देन नेक्स्ट स्टेप होता है रिसीवर. रिसीवर क्या करता है? जब ट्रांसमीटर ने उसे एनकोड किया था जिससे कोई नेटवर्क पर उसे हैक ना कर सके, तो रिसीवर उस डेटा को डिकोड करेगा, राइट. देन डिकोड करने के बाद एज इट इज़ डेटा आ जाएगा, जैसे सोर्स ने भेजा था वही डेटा उसके पास होगा. और लास्ट स्टेप इज़ डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन को रिसीवर डेटा एज इट इज़ प्रोवाइड कर देगा, राइट. Then the definition says communication model is used to exchange data between two parties, like communication between a computer, server and telephone, right. We have discussed about this as it is. Next is data communication. What is data communication? The exchange of data between two devices through a transmission medium is data communication, right. दो डिवाइसेस के बीच में अगर डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो रहा है, उसके तो किस वजह से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? तो जिसके थ्रू हो रहा है उसे हम एक मीडियम बोलते हैं. वही मीडियम हमारा एक कम्युनिकेशन क्रिएट करता है दो डिवाइसेस के बीच में. एंड डेटा इज़ एक्सचेंज इनटू द फॉर्म ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दैट डेटा जो है वो जीरो और वन के फॉर्म में ट्रांसफ़र किया जाता है. डेटा कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, एक तो लोकल होता है, एक रिमोट होता है. लोकल डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन द कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर इन टू द सेम जियोग्राफिकल एरिया और सेम बिल्डिंग. मीन्स एक आदमी हमारे दूसरे इंसान के सामने खड़ा हुआ है और दूसरे डेटा को किसी डिवाइस के थ्रू ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वो कहलाता है हमारा लोकल डेटा कम्युनिकेशन, राइट. देन रिमोट डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत दूर है, एक सिटी वाइज मान लीजिए या पूरा एक कंट्री वाइज मान लीजिए, एक कहीं बैठा है, एक दूसरी जगह पर है, तो द डिवाइसेस आर फारदर. दोनों डिवाइस अगर बहुत दूर दूर हैं तब रिमोटली एक्सेस किया जाता है डिवाइसेस को, तो उसे हम रिमोट डेटा कम्युनिकेशन बोलते हैं. तो डेटा कम्युनिकेशन कैन बी मेजर थ्रू डिलीवरी, टाइमलाइननेस, एक्यूरेसी, राइट. तो डिलीवरी से कि करेक्ट डेस्टिनेशन पर डेटा को पहुंचना चाहिए, डिलीवरी कहलाता है. टाइमलाइननेस का मीन्स है डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए. तीसरा मीन है एक्यूरेसी, डिलीवरी एक्यूरेट डेस्टिनेशन पर होनी चाहिए. सॉरी, डिलीवरी शुड बी एक्यूरेट डिलीवरी होनी चाहिए. जो डेटा पहुंचाया गया वही डेटा वहाँ ट्रांसफ़र किया जाए. दैट इज़ कॉल्ड डेटा एक्यूरेसी. नाउ components of data communication. These are some components. I think there are 5 communication components. Sorry. First is message.
Message is nothing but it is information. What should we deliver from the source? Sender who is sending the message. Sender also we can say it a source, मतलब जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो कहलाता है सेंडर या सोर्स, हम उसे बोल सकते हैं. थर्ड थिंग इज़ रिसीवर, जो डेटा रिसीव करेगा, दैट इज़ कॉल्ड रिसीवर. पर्सनल टू हिम द मैसेज विल डिलीवर. मीडियम जिसके थ्रू डेटा सेंडर से रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट होगा, through which the message to be sent, right? Then the protocol, this is the most important thing. These are some set of rules which govern data communication. ये कुछ rules अफर्ट करते हैं. लाइक उन्होंने अभी लास्ट टाइम टॉपिक में पढ़ा था अभी कि ट्रांसमीटर जो होता है वो डेटा को एनकोड करता है और एक रिसीवर होता है जो डेटा को डिकोड करता है. तो यहाँ कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखे जाते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स बोलते हैं. उन रूल्स के थ्रू वो डेटा को एनकोड कर देते हैं और वही रूल्स एज इट इज़ वहाँ जाए रिसीवर के पास होते हैं, जिसके थ्रू वो डेटा को डिकोड कर लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा नेटवर्क सिक्योर रहता है और डेटा भी हमारा सिक्योर रहता है. सो नेक्स्ट इज़ लाइन कॉन्फ़िगरेशन in computer network. Line configuration in computer network. Network is a connection made through connection link between two or more devices. Means दो या दो से ज़्यादा devices एक दूसरे से linked हैं, connected हैं, तो वहाँ एक network कहलाता है. वो एक network generate होता है. तो devices can be a computer, printer or any other devices that is capable of send and receive data. मतलब ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को सेंड कर सकें, रिसीव कर सकें. इन दो डिवाइसेस के बीच में एक लिंक जनरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड लिंक कॉन्फ़िगरेशन इन कंप्यूटर नेटवर्क. देयर आर टू वे टू कनेक्ट द डिवाइसेस. these are point to point connection and multiple point connection. Just a second. Yeah, point to point connection and multi point connection. So point to point connection says it is the protocol which is used to communication link between two devices, right? जो पास की डिवाइसेस होती हैं, दो डिवाइसेस पास में रखी हुई हैं, उन दोनों डिवाइसेस के बीच में प्रोटोकॉल्स की हेल्प से कम्युनिकेशन लिंक जनरेट करना, दैट इज़ कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन. एंड मल्टी पॉइंट कनेक्शन, two or more devices share a single link, also called multi drop configuration. मीन्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन को हम मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. और दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक सिंगल लिंक से कनेक्ट करना है तो हम उसे मल्टी पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं, राइट? देन that's my first lecture, first topic on data communication and network. Thank you for watching, and this is my there are free links. By that you can like, comment and share. That is my first link is from a blog, and second is YouTube channel, and third is Google Plus account, right? So please comment, like and share my channel. Thank you very much.